अब हमें पढ़ना है क्या रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस ईएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। सबसे पहले समझो कि ईएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके आखिरी में फोर्स तो आता है लेकिन ये फोर्स नहीं होता है, इसलिए कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आखिरकार ये ईएफ फोर्स है कि और कुछ है। ये कुछ नहीं, एक प्रकार का वोल्टेज ही है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे अभी मैंने तुम्हें समझाया था कि कोई फैक्ट्री है, उसे 225 रुपये मिलते हैं, घर पे आके उसकी बीवी को मिलते हैं 175 रुपये उसकी जेब में। तो जो 225 रुपये हैं वही ईएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ देखो 225 आखिरकार उससे जनरेट हो रहा है और आउटपुट में मिल रहा है 175। तो जो 225 है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे तुम्हें बोल सकते EMF। और जो इसे मिल रहे हैं 175 इसे बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। टर्मिनल हाँ पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हमें आउटपुट में इतना मिल रहा है, समझे कि नहीं। तो इतना तो क्लियर हो गया कि ईएफ किसे बोलते हैं। ये कोई फोर्स नहीं, एक प्रकार का वोल्टेज है जो एक्चुअली में जनरेट हो रहा है। अब हम ये समझते हैं कि जो ऐसे मानो कि तुम्हारा क्या है, ये सेल है। ये क्या है, सेल है। इसके आउटपुट में मान लो तुम्हें कितना मिल रहा है, मान लो 10 वोल्ट मिल रहा है। मतलब तुमने जब इसके बाहर मीटर लगाया है तो कितना मिल रहा है तुम्हें, 10 वोल्ट मिल रहा है। ये बताओ तुम बोल रहे कि सेल पे लिखा रहता है तो हमें उसकी इंटरनल वोल्टेज का क्या करना है। हम तो आउटपुट पे गौर करते हैं, हमें इंटरनल से मतलब नहीं है कि इंटरनल तो 1000 बनते रहे, हम तो मेन कंसीडर करते हैं कि आउटपुट में हमें कितना मिल रहा है। कि वो 12 करता होगा क्या, हाँ मतलब जो अंदर जनरेट हो रहा है वो 10 से तो ज़्यादा ही होगा। अब तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि इस सेल को तुम पता ऐसे बनाओ कि अंदर इतना तुम्हें जनरेट हो रहा है और कुछ ना कुछ तुम्हारा रेजिस्टेंस में जा रहा है। मतलब जो अंदर डेवलप हो रहा है उसे बोलते हैं ईएफ, रेजिस्टेंस प्लस सेल। हाँ मतलब और इसे मतलब ईएफ प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू सेल। मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं, सेल। अब ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है कि नहीं, हाँ। मतलब किसी ना किसी डिवाइस से कनेक्टेड है, उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसको हमने क्या बोल दिया है, आर। हम सब जानते हैं कि बड़े टर्मिनल को पॉजिटिव बोलते हैं, छोटे टर्मिनल को नेगेटिव बोलते हैं। तो करंट का फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो ऐसे फ्लो हो जाएगा। ये सिंपल सा क्या है, एक सिंपल सी सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये तीनों चीज़ें सीरीज में लगी हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो अगर हम तुमसे बोलें कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, वो रहा है बी, मतलब बी डैश मान, अभी तो कुछ ऐसी मान लो कि कितना, अभी इतना अपन को मतलब नहीं है कि इतना सा हो रहा है। तो अगर हम सिंपल सा बोलें तो देखो चलो, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है बी डैश और इसके अक्रॉस हो रहा है बी। इसका मतलब है कि यहाँ से तो कितने आ रहे थे, 225 रुपये, 50 रुपये इसने खा लिए और 50 रुपये नहीं 175 रुपये इसके पास पहुँचे। तो जो तुम्हारे पास ईएफ जनरेट हुआ है कितना हुआ है, ईएफ इक्वल टू बी डैश प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब पूरे में तो तुम ही कॉमन पर्सन हो कि नहीं, आदमी ही जो काम कर रहा है वही कॉमन पर्सन है। इसका मतलब पूरे में करंट तो है सेम, तो आई आर इसको करोगे तो आई आर, क्योंकि सब में तो करंट सेम है। तो इतना समझ लो कि ई एफ इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। अपन को आर छोटा निकालना है ना, और अपन को इस छोटे, यहाँ सॉरी यहाँ बड़ा आर होगा, हमें इस छोटे वाले आर की वैल्यू निकालनी। यहाँ हम थोड़ा क्लियर लिखते हैं जब ज़्यादा समझ में आएगा। अभी सब लेंगे, टेंशन नहीं लो। अब देखो तुम ही सारा कर लोगे, तुम्हें हमें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधी सिंपल सी बात।
देखो ई एफ इक्वल टू बी डैश प्लस बी, इसका फॉर्मूला हमने लिखा आई आर, इसका फॉर्मूला हमने लिखा आई आर, तो ई एफ इक्वल टू हो गया आई आर प्लस आई बड़ा आर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना। तो आई अगर हम कॉमन लेते हैं तो आई आर प्लस आर, तो आई की वैल्यू क्या आई है, ई एफ अपॉन आर प्लस आर। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना। अब अगर हमें पूछें कि जो बड़ा वाला रेजिस्टेंस था उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी था, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी बी इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू क्या है, ये है, इसमें सीधा सिंपली पुट कर देंगे कि नहीं, तो ई एफ इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस आर और ऊपर आर। तो मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस जो हमने बाहर लगाया था उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ई एफ आर अपॉन आर प्लस आर। इतना समझ गया कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने कहा था ई एफ इक्वल टू बी डैश प्लस बी, कन्फर्म। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस बी डैश, ई माइनस बी डैश। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस बी डैश का फॉर्मूला क्या है, आई आर, तो हम ये लिख सकते हैं कि बी इक्वल टू ई एफ माइनस आई आर। ये बताओ, यहाँ तक कोई डाउट्स हैं? बोलो, बोलो, यहाँ तक कोई डाउट्स है कि नहीं है? नहीं है ना, तो हम आगे प्रोसीड करें। देखो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ई एफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम लोगों ने क्या जान लिया, अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो इसको अगर यहाँ लाते हैं तो बी माइनस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस आई आर, तो ऐसे, या फिर इसको ऐसे लिखो कि इसको यहाँ ले आओ और इसको यहाँ ले आओ। तो आप तो अदला बदली कर रहे हैं। तो हाँ, अदला बदली करो, ई एफ माइनस बी। तो आर की वैल्यू क्या है, ई एफ माइनस बी अपॉन आई। आई। यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत शायद तो नहीं होनी चाहिए। ये आई क्या है, आई जो उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो आई को हम बी अपॉन आर लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ तक तो शायद कोई डाउट्स नहीं है। और इसको शायद ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डैश अपॉन छोटा वाला आर। लेकिन हम करेंगे इसको इस्तेमाल। तुम कहोगे भैया इसको इस्तेमाल क्यों करेंगे, क्योंकि तुम्हें तो वैसे ही आर, कैपिटल आर की वैल्यू ही पता नहीं है। हमें तो सब क्या पता है, ये पता है बाहर सर्किट के बाहर दिख रहा है पोटेंशियल, ये भी बाहर दिख रहा है और ये भी आर बाहर दिख रहा है। तो हमने कहा आर इक्वल टू ई एफ माइनस बी और बी अपॉन आर। इसको ज़रा तुम कर दोगे तो ई एफ माइनस बी अपॉन बी और ये आर यहाँ पहुँच जाएगा, तो आर। अब इतना तो समझ में आता है कि एक्स अपॉन 1 अपॉन वाई एक्स वाई हो जाता है, क्योंकि जो नीचे है उसको खूब लेकर खड़ा कर दो और वहाँ पहुँचा दो। यहाँ तक कोई डाउट्स शायद नहीं होना चाहिए।